हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं विषय गणित पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 के प्रश्नावली 7.1 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो 7.1 में जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका आगे हम बेसिक जान लेते हैं कि प्रतिशत के बारे में। बेसिक यानी प्रतिशत किस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, तो आपसे कोई भी संख्या को प्रतिशत में दे रहे और प्रतिशत हटाना रहे। ठीक है, यानी हम इसमें दो चीज आप नोट कर लीजिए कि प्रतिशत प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुना करें। सॉरी, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दें। 100 से भाग दें। ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे आपको 500 प्रतिशत और इसको आपको प्रतिशत हटाना है, तो आप इसको लिखिएगा 500। आई प्रतिशत के बदले बट्टा में 100 लिखा था, यानी 500 बटा कितना लिख देना है, 100 लिख देना है। इसी प्रकार से प्रतिशत हटेगा। ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या किए, 100 से भाग दे दिए। ठीक है ना। आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। और प्रतिशत में लाने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करें। ये दो चीज करेंगे, ये दो चीज नोट कर लीजिए। ठीक है ना। प्रतिशत यदि हटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। और प्रतिशत में लाना रहेगा, ठीक है, यानी प्रतिशत में बदलना रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 100 से गुना करेंगे। जैसे आपको है 20 का प्रतिशत में बदलना, तो इसमें 20 गुना 100 प्रतिशत करेंगे, यानी 2000 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रतिशत में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये बेसिक जानकारी आपको रखना है। ठीक है, अब इतना अगर आप जानकारी रखते हैं तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदले। और अभी आपको बताएं कि प्रतिशत में लाना रहे यानी प्रतिशत में बदलना रहे तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 प्रतिशत से। आया आपको यहाँ ए नंबर क्वेश्चन है 1/8। ठीक है, तो 1/8 को किस में बदलना है जी, प्रतिशत में। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 प्रतिशत से गुना करते हैं। तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, 1/8 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 प्रतिशत से गुना कर दें। अब ये देखिए, ये दोनों कटेगा, 4 4 से काट लीजिएगा, इस 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 4 से 25 कटता है, 100 कटता है 25 चौके 100, 25 बार में। ठीक है, अभी ऊपर 1 गुना 25 है, तो 1 गुना 25 करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 25 प्रतिशत। अब बट्टा में आ गया कितना, 2। अब 2 से 25 में भाग दे लेना, और जो बच्चा के दशमलव के भाग नहीं आता है वो बच्चा आराम से इसको करिएगा, 2 से नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग होता है, यानी 2 से 25 में भाग देंगे, आगे 2 से 2 एक बार में लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब आपको उतरेगा 5, तो 2 दूना 4 लगाइएगा, अब 2 बार में घट का जाएगा ये। अब पर दशमलव वाला भाग में क्या होता है कि जो शेष बचेगा, तो शेष वाला को भी काटने के लिए यहाँ दशमलव देखिए, अब यहाँ 0 ले लें, तो 2 पचे 10 लग जाएगा, यानी दशमलव में इसी को बदलेंगे तो आ जाएगा 12 दशमलव कितना, 5 प्रतिशत। ये आपका पहला के आंसर हो गया। ठीक है, यानी 1/8 को प्रतिशत में बदलिएगा, तो प्रतिशत में बदलिएगा तो आपको आएगा 12.5 प्रतिशत। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन है 5/4 का प्रतिशत में ही बदलना है, तो 5/4
गुना, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये सीधे 100 से 4 से 100 सीधे कट जाएगा, 25 चौके 100 कितना बार में, 25% बार में। तो अब आपको यहाँ बच गया 25 गुना 5 गुना 25%। तो इसको गुना कर लीजिए 5 गुना 25%, और 5 गुना 25% करिएगा तो 25 पचे 25 से होता है, इसका आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी नंबर क्वेश्चन बनेगा। सी में आ जाइए, तो जैसे दिया है उसी प्रकार से आपको उतार लेना है। 3/40 है तो 3/40 उतार लेते हैं। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये 0 से 0 कटेगा तो काट देना है। फिर देखिए ये दोनों 2 से कटेगा, ये 2 दूना 4 कटेगा, आई 2 पचे 10 कटेगा। तो ऊपर अब आपका आ गया 3 गुना 5%, काट छाट के 5 आ गया, और बट्टा में आपका आ गया है 2। 3 गुना 5 करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3 पचे 15%, और बट्टा में 2। 2 से भागा दे दीजिएगा तो 2 सते 14, यानी 7 बार में कटेगा, घट का आएगा 1 तो 0.0 यानी 2.7.5%। इसका भाग दीजिएगा 2 से 15 में तो कट के आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो 3/40 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7/5%। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी कह रहा है 2/7 है और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 100% से गुना करेंगे तो इस 7 से नहीं तो 100 कटेगा, नहीं तो 2 कटेगा, तो 100 गुना 2 कर लेना है। तो 100 गुना 2 करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 200%। अब बट्टा में लिख देना है कितना, 7। 7 से 200 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना, इसलिए यह आंसर पूर्णांक में देगा। तो 7 से हम भागा दे लेते हैं 200 में, 7 से 200 में भागा देंगे तो 7 दूना 14, 7 21 तो ज्यादा हो जाता है, तो 7 दूना 14 लगाएंगे। 20 में से 14 यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 0 उतरेगा। फिर लगेगा 7 8 56, घट के आ जाएगा 60 में से 56 जाएगा तब 4। तो आपको क्या करना है, इसको जो भागफल आता है वो पूर्णांक में लिखा जाता है, यानी भागफल 28 आया तो 28 पूर्णांक, जो शेष बचा ऊपर लिखा जाता है तो 4 लिखा जाएगा ऊपर, और जो बटा में है उसी को बटा में लिख देना है, यानी 28 पूर्णांक 4/7% आपको डी का आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला के ए बी सी डी बनेगा। आपको ये समझ में अच्छा से आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई दशमलव भिन्न, यानी अभी जो भिन्न है वो दशमलव में, और दशमलव भिन्न को किस में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम शुरू में ही बता दिए हैं कि 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो ये सब में भी 100% से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन आपको ये दशमलव भिन्न में है तो आगे दशमलव हटा लेना। दशमलव हटाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, दशमलव हटा दीजिए, यानी हम इसको लिख देंगे 065। तो देखिए कोई भी अंक के पहले 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम हटा देते हैं, यानी आपका आ जाएगा 65। दशमलव के बदले बट्टा में लिखा जाता है 1, ये जो दशमलव है तो इसमें दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव के बदले बट्टा में लिख देना कितना, 1। और दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है तो बट्टा में के वो 0 लिख देना, 2 गो 0 लिख देना। तो ये 100 आपको दशमलव हटाए जिसके बदले आया। ठीक है, 65 के 65 लिख दिए, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 0। अब प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करेंगे, तो 100% से आपको गुना करेंगे तो ये सीधे 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ खाली प्रतिशत बच जाएगा, यानी 65 गुना प्रतिशत करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 65%। ठीक है, इस प्रकार से 2 के बनेगा। बी नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाइए। 2.1 है, इसको दशमलव हटाइएगा तो आपको हो जाएगा 21। दशमलव के बाद देखिए दशमलव के बदले बट्टा में 1 लिख लेना है, और दशमलव के बाद 1 रखा है तो बट्टा में 1 0 दे देना। ठीक है, अब प्रतिशत में लाना है तो प्रतिशत में लाने के लिए हम जानते हैं कि 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
तो अब आपको बच गया 21 गुना 10%, और 21 गुना 10 करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 210%। ठीक है, ये बी का आंसर। सी में भी इसी प्रकार से दशमलव हटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, दशमलव के बदले बट्टा में 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 गो जीरो लिखे, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करें। एक आगे देखिए जीरो है तो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी अंक के पहले जीरो लिखने से कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अगर इस तरफ है तो लिखना जरूरी है, लेकिन इस तरफ पहले नहीं लिखना जरूरी। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब 2 गुना प्रतिशत कर लेना है तो 2 गुना प्रतिशत करिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2% आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से डी को आपको बना लेना है, 12.35 है, इसको लिख लेना है 1235, दशमलव के बदले बट्टा में 1, दशमलव के बाद 2 अंक तो बट्टा में 2 जीरो, और प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करें। 100 से 100 कट जाएगा तो 1235 में प्रतिशत से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1235%। ये आपको आंसर हो। तो पहला से भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दशमलव का भीड़ बनाने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए आगे दशमलव हटाइएगा और दशमलव हटा के 100% से गुना कर दीजिएगा। इस पर आपको दूसरा के आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत रंगीन है। यानी एक बताना है कि कितना भाग रंगा हुआ है और दूसरा ये भी पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत रंगा हुआ है। ठीक है ना। तो आगे भाग के लिए हम क्या करेंगे, भाग के लिए जितना भाग रंगा हुआ है ऊपर लिखाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल के घर है तो टोटल देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 2 घर, लेकिन नहीं 4 घर है क्योंकि सभी पार्ट बराबर रहते हैं। तो आपको चित्र में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस प्रकार से एगो लाइन खींच देना। ठीक है, 4 घर हो गया, यानी टोटल ये आपका 4 घर है। जिसमें रंगा हुआ के घर है तो 1 घर है, यानी पहला के जो भाग होगा वो रंगा हुआ भाग कितना है तो 1/4 है, यानी 4 में से 1 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, अब इसी को प्रतिशत में लाना, तो प्रतिशत में लाने के लिए इसी को लिख लेना है 1/4 के 1/4, और हम बताए हैं कि प्रतिशत में लाने के लिए 100% से क्या होता है, गुना होता है। तो 100 से गुना कर लीजिएगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 1 गुना 25% करिएगा तो 25% आपका रंगीन भाग है। तो भाग में 1/4 रंगा हुआ है, एक आंसर आपको ये होगा, और प्रतिशत में कितना होगा तो 25% होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा में आ जाते हैं। तो दूसरा में आगे आप क्या करिएगा, आगे भाग लिख लीजिएगा। तो भाग कुल गिन लीजिए के घर है तो 1 2 3 4 5 घर। तो जितना घर यानी कुल घर बट्टा में लिखना है तो कुल 5 घर है तो 5 बट्टा में लिखा जाएगा। जिसमें रंगा हुआ के गो है तो रंगा हुआ 1 2 3 गो है तो 3 ऊपर लिखा जाएगा। यानी कितना भाग रंगीन है तो 3/5 भाग रंगीन है, यानी 5 में से 3 गो रंगा हुआ है। ठीक है, अब इसी को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 3/5 को 100% से गुना कर देना। अब 5 से 100 कट जाएगा, 20 × 100 20 बार में, तो अब आपको आ गया 3 गुना 20%। अब 3 गुना 20 करिएगा तो बीतिया 60% भाग रंगीन है, यानी प्रतिशत वाला आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, इसमें देख लीजिए कुल कितना घर है, तो कुल घर ये 3 के बता रहे हैं तो कुल घर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घर है, तो बट्टा में 8 लिखा जाएगा। रंगा हुआ के गो तो 1 2 3 गो है तो बट्टा में ऊपर 3 लिख देना। तो आंसर हो गया कितना भाग रंगा हुआ है तो 3/8 भाग रंगा हुआ है। अब इसी को प्रतिशत में लाना, तो प्रतिशत में लाने के लिए 3/8 भाग जो है इसमें गुना कर देना है कितना से, 100% से। 4 4 से काट लीजिए, 4 से ये कटेगा 25 चौके 100 25 बार में, और 4 से ये कटेगा 4 दूना 8 2 बार में। तो अब आपको ऊपर आ गया है कितना, तो 3 गुना 25%,
अब बटा में आ गया है 2। 3 गुना 25 करिएगा तो 25 या 75%, अब बटा 2। 2 से भाग देके इसको दशमलव में ले आए तो 2 तिया 6 लगेगा, 3 बार में घट का जगह 1 तब 15, 2 सते 14, 7 बार में यानी 37.5% इसका प्रतिशत आंसर होगा, यानी एक आंसर ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए 250 का 15%। तो इसको भी कुछ नहीं करना, 250 के 250 लिख लेना है। और आप जानते हैं कि का के बदले गुना के चिन्ह होता है, तो 250 का तो 250 गुना 15%, तो यहाँ लिख लेना है 15%। अब अगला लाइन में आपको क्या करना है, इसको कर लेना है 250 गुना 15% जो है इसको में प्रतिशत हटा देना। और प्रतिशत हटाने के लिए हम बताए हैं कि 100% से क्या 100 से क्या होता है, भाग होता है। तो ये प्रतिशत हटाने के लिए इसके बटा में हम लिख देंगे कितना, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काट लीजिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 से ये दोनों कट रहा है, ये कट जाएगा, 5 तिया 15, ये कट जाएगा 5 दूना 10। अब ऊपर बच गया 25 गुना 3, तो 25 गुना 3 करिएगा तो 25 तिया 75, अब बटा में आ जाएगा 2 के 2। अब 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 सते 14 यानी 37.5। ठीक है, 37.5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 37.5 75/2 भी दे सकता है या 37.5 भी दे सकता है। देख लीजिए इसका आंसर 37.5 देता है। ठीक है, तो इसको काट लीजिएगा, 37.5 आ जाए। अब आ जाइए आप बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 घंटा का, तो इसको भी ऐसा ही करना, 1 घंटा का यानी गुना का के जगह फिर 1% है, 1% यानी इसको करिएगा तो 1 गुना हो जाएगा 1%, अब बटा कितना, 100%। हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 का बटा हो जाएगा कितना, 100। और इसका जो आंसर देता है वो मिनट में देता है और 1 सेकंड में देता है। तो घंटा को सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, घंटा है और इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 2 से कट जाएगा, यानी 2 तिया 6, आई 2 पछे 10, यानी 3 गुना 1 करिएगा तो 3 आ जाएगा, या बटा में 5 के 5, इतना मिनट आंसर देगा। इसी को सेकंड में बदलिएगा तो इसको फिर 60 से मिनट में 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, यानी 3/5 मिनट में 60 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा किसमें, सेकंड में। 5 से 60 कट जाएगा, 12 पचे 60 यानी 12 गुना 3 करिएगा तो 12 36 सेकंड हो जाएगा। तो आपको आंसर इस प्रकार से देगा 3/5 मिनट या 36 सेकंड। ठीक है, ये आपको आंसर हो गया बी। और इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी क्या कहता है। इसमें सी और डी भी क्वेश्चन है। तो 4 के सी नंबर क्वेश्चन देखिए अब क्या कहता है। जो 4 के सी नंबर क्वेश्चन है 2500 का 20%, 2500 का 20%। तो कुछ नहीं करना, 2500 के 2500 लिख लेना है, का के जगह गुना के चिन्ह, आई 20 के 20, आई प्रतिशत के बदले बटा में लिख लेना है 100। अब काट लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो अब आपका आ जाएगा 25 गुना 20। अब 25 गुना 20 करिएगा तो 25 गुना 2 25 दूना 50, आई 0 के 0 यानी इसका आंसर होगा 500। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन देखिए। डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोग्राम का 75%, 1 किलोग्राम का 75%, तो 1 किलोग्राम के इसका भी जो आंसर देता है, ये आंसर आपको देता है ग्राम। ठीक है, तो 1 किलो बराबर के ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम के जगह हम लिख लेते हैं 1000
ग्राम का प्रतिशत में बदलना है तो 75, इसके साथ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए हम बटा में लिखेंगे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ गया 10 गुना 750, 10 गुना 75। अब 75 गुना 1 करिएगा तो 75 जीरो के जीरो यानी 750 ग्राम इसका आंसर होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन के डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, जो देखिए इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण राशि ज्ञात, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यदि, ठीक है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए नंबर क्वेश्चन है, इसका 5% 600 है, 5% 600 है। ठीक है, तो इसका 5% 600 है, कहने का मतलब है तो संपूर्ण राशि के मतलब हो गया कि 100% बराबर आपको निकालना। तो आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि 5% 600 है, यानी 5% बराबर कितना 600। तो आगे निकाल लीजिए 1% बराबर कितना होता है, तो 1% बराबर हो जाएगा 600, 5% बराबर 600 है, तो 1% बराबर तो ये आ जाता है बट्टा में, तो 1% बराबर हो जाएगा 600 बटा 5। तो कह रहा है कि 100% बराबर कितना होगा, यानी संपूर्ण राशि, तो संपूर्ण राशि के मतलब 100%, तो इसको मैं 100 से गुना कर दीजिए, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटा 5 और गुना कर देंगे 100, 5 से 30 100 कट जाएगा, 20 पचे 100 20 बार में, यानी 60 गुण 600 गुना 20 करेंगे तो अब आपको आ जाएगा 6 गुना 2 करिएगा तो 6 दूना 12, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से यानी 3 जीरो, यानी आपका आंसर हो गया 12,000 संपूर्ण राशि होगा। यानी 5% यदि 600 है तो संपूर्ण जो राशि होगा वो कितना होगा 1200 रुपया होगा। तो इसको आप उतारिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी, 5 के बी देखिए, इसको मिटा देते हैं। 5 के बी देखिए क्वेश्चन, 5 के बी कह रहा है इसका 12% 1080 है। बी जो है कह रहा है इसका 12% 1080 है। तो इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए इसका भी लिख लीजिए 12% बराबर 1080, इसीलिए 1% बराबर, तो 1% बराबर हो जाएगा 1080 या बटा में लिख देना है कितना 12, कटेगा तो काट देना है, नहीं तो अभी रह देते हैं। तो चूंकि निकाल लेना है कुल राशि, तो कुल राशि यानी 100% बराबर, 100% बराबर हो जाएगा 1080 बटा 12 और गुना कर देना है कितना 100 से। अब काट लीजिए, ये दोनों 4 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100 25 बार में, और 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 8 है 1 9 जोड़ के आता है, यानी 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 10 कट जाएगा, 3 बार में 1 घट जाएगा तो 18, 3 छक्का 18, जीरो के जीरो, यानी 360 आ जाएगा। तो काट के अब आ गया 360 गुना 25, अब गुना कर दीजिए तो 25 गुना जीरो करिएगा तो जीरो, 25 छक्का 150, 150 का जीरो हाथ में बचेगा 15, 25 या 75, 75 और 15 जोड़िएगा तो 75 5 80, 80 या 10 90, यानी कितना हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा संपूर्ण राशि। ठीक है, यानी 12% 1080 है, ठीक है ना, यानी 1080 है, तो 100% कितना हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब आप देखिए इसको उतार लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सी, 40% का 5 किलोमीटर।
सी नंबर क्वेश्चन है, इसका 40% का 5 किलोमीटर 40% 5 किलोमीटर है, यानी 40% बराबर 5 किलोमीटर है। 40% बराबर कितना है, तो 5 किलोमीटर। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 500 किलोमीटर बटा में 40। हमको संपूर्ण राशि यानी 1% आ गया, तो 100% निकाल लीजिए। तो 100% बराबर हो जाएगा 500 बटा में लिख लीजिएगा 40 और गुना कर दीजिएगा 100 से। देखिए ये 0 से 0 काट लीजिए और 4 से 30 100 कट जाता है 25 बार में, यानी आपको अब काट के आ गया 50 गुना 25। गुना करिएगा 25 गुना 0 तो 0, 25 गुना 5 करिएगा तो 25 पचे 25 से 125, यानी इतना आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको 5 का सी हो गया, 5 के सी उतारिए। और देखिए 5 के डी उतारने के लिए आप क्या करिएगा कि वीडियो रोक लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा, और अच्छा रहेगा कि वीडियो रोक के उतारते चलिए। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर डी जो है ये आपका कह रहा है इसका 70% 14 है, 70% 14 मिनट है, 14 मिनट। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से कर लेना है। 70% बराबर कितना, 14, तो 1% बराबर, तो 1% बराबर 14, बटा में आ जाएगा 70। निकालना है हमको 100% बराबर, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 14 बटा 70 गुना कर देना है 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, इस 7 गुना 14 दो बार में कट जाएगा। अब 2 गुना 10 करिएगा तो ये हो जाएगा 10 दूना 20। ये आपको आंसर होगा इसका डी के। ठीक है, और 5 में एक और नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 8%, इसका 8% 40 लीटर है। ठीक है, तो 8% बराबर लिखेंगे कितना, 8% बराबर 40 लीटर, इसलिए 1% बराबर, तो 1% बराबर हो जाएगा 40, अब बटा में आ जाएगा 8, इतना लीटर हो गया। तो संपूर्ण राशि ज्ञात करना है, यानी 100% बराबर निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 40 बटा 8 गुना 100, ये हो गया लीटर। 8 से 40 कट जाएगा, 8 पचे 40, यानी आपका हो जाएगा 5 गुना 100 करिएगा तो 500 लीटर इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो में छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें 5 से आगे पढ़ा देंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।